जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जीनियस का सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे पहले आप टेक्स्ट बुक का 100 क्वेश्चन का जो है टेस्ट नहीं देखे हैं तो उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। अब तक 12 सेट डाला चुका है, तो नहीं देखे हैं तो उसे भी जाके देख सकते हैं। और प्लेटफॉर्म का सेट वॉल्यूम 4 वो भी चल रहा है, तो उसका भी अलग से प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसे भी देख सकते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा राणा रतन सिंह। अगला क्वेश्चन, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो इसका सही आंसर होगा हाथी गुम्फा लेक से। और गिरनार लेक और जूनागढ़ अभिलेख जो है ये दोनों रुद्रदामन से है, और सारनाथ अशोक स्तंभ से है। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, तो इसका सही आंसर होगा मुसलमान। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भास। आम्रवर्षा है, तो आम्रवर्षा है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, तो इसका सही आंसर होगा केरल। बोडो निवासी कहाँ के हैं? तो इसका सही आंसर होगा गारो पहाड़ी के। हिमालय का बाह्य प्रदेश है, तो इसका सही आंसर होगा शिवालिक। भारतीय मुद्रा छापी जाती है, तो इसका सही आंसर होगा नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO अस्तित्व में आया, तो 1 जनवरी 1995। भारत का योजना अवकाश होना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा 1966 से 69 में। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है, तो इसका सही आंसर होगा राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रावधान लक्ष्य है, तो इसका सही आंसर होगा मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजनाओं की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर, तो इसका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 1952 को। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं को संपर्क था, तो इसका सही आंसर होगा जामा सुमित्रा से। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रबरदाई। इसका सही आंसर होगा स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो इसका सही आंसर होगा शहरी क्षेत्रों से। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरी। पश्चिमी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी नर्मदा और ताप्ती। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा नागपुर में। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो इसका सही आंसर होगा चाय। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद में। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बंगलौर को। भूमि सुधार
किसके विषयों के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा राजसूची। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 42वें संशोधन द्वारा। निम्न में से कौन सा वित्तीय संस्थान विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा एडीबी। अगला क्वेश्चन, किसकी सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का नियंत्रण आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा नरसिंह कमेटी। वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है। तो इसका सही आंसर होगा चालू खाते की पूर्ण विनिमयता। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो, तो इसका सही आंसर होगा विकसित देशों की है। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस देशों से है जो विकसित देशों की है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है वर्गीकृत है। तो इसका सही आंसर होगा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। नाबार्ड उधार देता है। तो इसका सही आंसर होगा कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन सम्मेलन जो कि सन 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो इसका सही आंसर होगा चंदेल। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा दारुल इस्लामी। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा कुली कुतुब शाह। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम है। तो इसका सही आंसर होगा मुबाइन। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन, फ्यूज का सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा H2SO4, यानी इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। शुष्क बर्फ है। तो इसका सही आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसे अच्छा से याद रखिएगा। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही आंसर होगा Na2CO3। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर होगा दोपहर के 12 बजे में जो है यह नहीं दिखाई देता है। प्रकाश न्यूनावकाश में वेग अनुपात अनुमानतः है। तो इसका सही आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण? तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो इसका सही आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, और -4 डिग्री सेल्सियस पर जो है डिग्री सेल्सियस और फॉर केल्विन दोनों का वैल्यू समान होता है। अगला क्वेश्चन, लिनक्स एक है। तो इसका सही आंसर होगा एक कंप्यूटर वायरस। 2 गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है। दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसका सही आंसर होगा केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से किसको जो है अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो इसका सही आंसर होगा SO2 को। पुरुष जीन संघटक होता है। तो इसका सही आंसर होगा XY, और महिला का XX। अगला क्वेश्चन, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में
पुर्जे के काम में लिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतों के रोग के निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एक्स किरणों का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा एक और दो दोनों सही है। यानी देख लेते हैं। अवतल दर्पण कभी भी सीधा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। उत्तल दर्पण जो है कभी भी सीधा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इसका सही आंसर होगा लेमार्क ने। दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया? तो इसका सही आंसर होगा शेरशाह। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा राजा जयपाल। अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म की परिभाषा ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा राहुलोवाद सूक्त। निम्न में से कौन सा युग्म या विद्रोह के नाम स्थान और गलत है? तो इसका सही आंसर होगा इसमें से कोई गलत नहीं है। यानी खासी विद्रोह पूर्वोत्तर भारत, फराइजी आंदोलन बंगाल, पाइका विद्रोह उड़ीसा। मुस्लिम लीग ने कब मुक्ति दिवस मनाया? तो इसका सही आंसर होगा 22 दिसंबर 1939 को। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा टका। सौरमंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा कैस्पियन सागर। यह माना जाता है कि भारत में सबसे पहले निग्रो आए। वर्तमान में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा निग्रो जो है वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा गांव है जहां दो देशों की सीमाएं आपस में सटती है? तो इसका सही आंसर होगा नंदीग्राम पारा। अगला क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू होता है? तो इसका सही आंसर होगा गोवा। लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी दल की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 10%। राज्यसभा एक कौन सी किस प्रकार की सभा है? तो इसका सही आंसर होगा अस्थायी निकाय। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो इसका सही आंसर होगा चीन। अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना किस क्षेत्र के लिए बनाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा नगरीय क्षेत्र। लौह का शुद्धतम प्रकार बताइए? तो इसका सही आंसर होगा रॉट आयरन। फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष घटित हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1789 ईस्वी में। इकेबाना क्या है? तो इसका सही आंसर होगा इकेबाना जापानी पुष्प सज्जा है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 8 बिट। बारामती स्टेडियम एक खेल परिसर है, यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कटक उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राचीन काल में मंदिर निर्माण की दक्षिण भारतीय शैली नहीं थी? तो इसका सही आंसर होगा मथुरा। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा कनिष्क। सल्तनत का शासक जिसके दरबार में अपना दूत भेजकर चीनी सम्राट ने हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार की अनुमति मांगी? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, फोडवार ब्लॉक का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे निकट है? तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन, हम हमेशा चंद्रमा की एक सतह को देखते हैं क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा यह अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में समान समय लेता है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किस देश को तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर होगा कनाडा। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आती है? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कृषि कार्य प्रणालियों में से कौन सी एक पारिस्थितिकी मित्र है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बनिक खेती। अगला क्वेश्चन, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर तैयार हो रहा है? तो इसका सही आंसर होगा विशाखापत्तनम। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा नेपच्यून। निम्नलिखित में से कौन भारत के कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण करता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 73वां। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा संसद। अगला क्वेश्चन, मेलाकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो इसका सही आंसर होगा तांबा। भारत में सबसे कम जनघनत्व किस राज्य का है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। व्यक्तित्व निवेशक एक वित्तीय वर्ष में पुनः आरंभ किए गए किसान विकास पत्र में किस राशि तक निवेश कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा निवेश की ऊपरी सीमा नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।